दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम चिंकू चौकीदार को देखते हैं जो कि एक गजागज का थेरेपिस्ट होता है। वहीं क्लिनिक में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि चिंकू चौकीदार से अपना इलाज कराने आई होती है। फिर वो लड़की उससे बताती है कि वो बस हमेशा लड़कों के साथ मजदूरी करने के बारे में ही सोचती रहती है। इस पर चिंकू उस लड़की को अपनी एक बुक रिकमेंड करता है और बताता है कि इन सब चीजों के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिससे तुम खुश रह सकती हो। चिंकू उस लड़की को यह भी बताता है कि मैंने खुद 27 साल से कभी किसी लड़की के साथ गचागच नहीं किया और न ही किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसके बाद चिंकू चौकीदार अपने घर पर आता है और वहां पर वो अपने दो हरामी दोस्त बब्बन और छछुंदर से मिलता है। चिंकू ने अपने दोस्तों को अपने घर की चाबी दे रखी थी, इसलिए वो लोग कभी भी चिंकू के घर पर आ जाते थे। फिर चिंकू अपने दोस्तों को बताता है कि वो अपनी पड़ोसी गंडमस्ती के घर पर जा रहा है क्योंकि उसके घर पर आज एक पार्टी है और उसने चिंकू को भी इनवाइट किया है। इसके बाद चिंकू गंडमस्ती के घर पर जाता है और वहां पर वो गंडमस्ती के बॉयफ्रेंड चार्ली से मिलता है। हम देखते हैं कि चार्ली अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो गंडमस्ती को कभी भी टाइम नहीं दे पाता। इसके बाद चिंकू चौकीदार गंडमस्ती के पास जाता है जो कि किचन में खाना बना रही थी। गंडमस्ती चिंकू को अपना खाना टेस्ट करवाती है, जिस पर चिंकू चौकीदार गंडमस्ती को बोलता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और तुम्हें अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। अगले दिन चिंकू चौकीदार अपने पेरेंट्स के घर जाता है जहाँ पर चिंकू का बाप हर वक्त चिंकू को लेकर परेशान रहता है। चिंकू का बाप कहता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि चिंकू है क्या, ना तो उसे लड़कियां पसंद है और न ही उसे लड़के पसंद हैं और उसने आज तक कभी भी किसी के साथ मजदूरी भी नहीं की। इसके बाद चिंकू अपने ऑफिस जाता है और वहां पर चिंकू की बॉस उसे बताती है कि उसकी लिखी हुई बुक बेस्ट सेलर हो चुकी है और उसे एक बड़े रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है। चिंकू ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और वो ये बात घर जाकर सबसे पहले गंडमस्ती को बताना चाहता है। इसके बाद चिंकू जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि गंडमस्ती के घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड चार्ली खड़ा होता है और वो चिंकू को देखकर उसे कहता है कि मेरे और गंडमस्ती के बीच ब्रेकअप हो गया। फिर चिंकू गंडमस्ती के पास जाता है और गंडमस्ती चिंकू को रोते हुए बताती है कि चार्ली ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। गंडमस्ती को रोता हुआ देखकर चिंकू उसे संभालता है और उसका मूड अच्छा करने के लिए उससे बात करने लगता है। अब बातों ही बातों में गंडमस्ती के मन में चिंकू के लिए फीलिंग्स उठने लगती है और वो चिंकू के पास आकर उसे चूसना शुरू कर देती है। लेकिन चिंकू को ये सब काफी अजीब लगता है और वो गंडमस्ती को कहता है कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है और ऐसा बोलकर चिंकू वहां से चला जाता है। अगली सुबह चिंकू के दोस्त उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ बास्केटबॉल मैच पर चलने के लिए कहते हैं। फिर वो सभी बास्केटबॉल मैच खेलने जाते हैं और खेलते वक्त अचानक बॉल चिंकू के गोटों पर लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद चिंकू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर डॉक्टर उसके गोटों को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत छोटे हैं। फिर चिंकू डॉक्टर को कहता है कि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उसके सर का सीटी स्कैन करते हैं। अगली सुबह डॉक्टर चिंकू के पास उसकी रिपोर्ट लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके सर में एक ट्यूमर है जिसकी वजह से उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पा रहे। फिर डॉक्टर चिंकू से कहते हैं कि एक ऑपरेशन से उसका ये ट्यूमर निकाल दिया जाएगा और वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब ये बात सुनकर चिंकू बहुत खुश हो जाता है और ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद चिंकू अपने घर पर आता है जहाँ पर उसकी मॉम उसका ख्याल रखती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम चिंकू चौकीदार को देखते हैं जो एक एडल्ट मैगजीन देखकर अपना हथियार खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हथियार खड़ा ही नहीं हो पाता। फिर जब ये बात चिंकू के हरामी दोस्तों को पता चलती है तो वो चिंकू के घर पर एक स्ट्रिपर को लेकर आते हैं जिससे वो एक्साइटेड हो जाए और उसकी छोटी बंदूक फिर से चलना शुरू हो जाए। अब वो स्ट्रिपर अपनी गन का पूरा जोर लगाकर चिंकू को एक्साइट करने की कोशिश करती है, लेकिन चिंकू का हथियार तो लंगड़ा हो चुका था, साला खड़ा ही नहीं होता, जिससे उन लोगों का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। फिर अगली सुबह जब चिंकू उठकर नीचे आता है तो उसका बाप देखता है कि चिंकू का छोटा हथियार खड़ा हो गया है और ये देखकर वो बहुत खुश होता है। अब चिंकू को अपने पेरेंट्स के सामने काफी शर्म आ रही थी, लेकिन उसके मॉम और डैड तो खुशी के मारे डांस कर रहे थे। अब इसके बाद से ही चिंकू में काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो जैसे ही अपने घर पर जाता है तो वो वहां पर अपने दोस्त को देखता है जो कि किसी लड़की के साथ वहां पर मजदूरी कर रहा था। अब उन दोनों को वहां पर साथ में मजदूरी करता हुआ देखकर चिंकू का छोटा पप्पू वापस खड़ा हो जाता है। अब चिंकू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी ठरक को शांत करने के लिए हिलाना शुरू कर देता है। अब चिंकू को हिलाने में बहुत मजा आ रहा था तो वो दिन रात सिर्फ हिलाता ही रहता है। चिंकू इतना हिलाता है कि वो हिलाते हिलाते पूरी दुनिया हिला देता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद चिंकू गंडमस्ती से मिलता है और गंडमस्ती चिंकू को बताती है कि वो एक फूड कंपटीशन के लिए दूसरे शहर जा रही है। अभी बात सुनकर चिंकू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन चिंकू उसके सामने ऐसा दिखाता है कि उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो गंडमस्ती को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन चिंकू अपने क्लिनिक जाता है और वहां पर पेशेंट्स की बातें सुनकर उसका छोटा पप्पू फिर से खड़ा होने लगता है। अब चिंकू इन सब चीजों से काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी सारी परेशानियां बताता है। इस पर डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम्हारी प्यूबर्टी अभी ही स्टार्ट हुई है, इसलिए तुम्हें इन सब मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी तुम्हें और भी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आवाज का भारी होना और चिड़चिड़ापन, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी चीजें टाइम के साथ साथ अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। फिर उसी रात चिंकू गंडमस्ती को फोन करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा कंपटीशन कैसा रहा, लेकिन गंडमस्ती चिंकू चौकीदार को अपने पार्टनर के बारे में बताने लग जाती है, जिसको सुनकर चिंकू चौकीदार को बहुत जलन होती है और वो फोन काट देता है।
इसके बाद चिंकू अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उसकी आवाज भारी होने लगती है, जिससे चिंकू काफी परेशान हो जाता है और इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर वहां से घर आ जाता है। फिर घर आने के बाद चिंकू अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करता है, तो चिंकू के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी प्यूबर्टी के चलते तुम्हें ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही और तुम्हें इनका सामना भी करना पड़ेगा। अब चिंकू हर किसी से सेम बात सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ चुका था, इसलिए वो गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन चिंकू के डैड को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि उसके डैड तो खुश होते हैं कि उसे अपनी जवानी की इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अगले दिन चिंकू अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, तो उसमें से एक दोस्त छछूंदर चिंकू से कहता है कि कुछ ही दिनों में मेरी और मेरी वाइफ की एनिवर्सरी है, तो क्या तुम उस रात मेरे बच्चों का ध्यान रखने आ सकते हो, क्योंकि उस रात को मैं अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाऊंगा। अब चिंकू छछूंदर के बचपन का दोस्त था, इसलिए वो उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद चिंकू जब अपने घर पर आता है, तो वहां पर उसका एक पड़ोसी जॉश उसे कहता है कि तुमको टिंडर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम नई नई लड़कियों के साथ मजदूरी कर सकते हो। अभी सुनकर चिंकू सोचता है कि जब तक गंडमस्ती आ नहीं जाती तब तक वो इन लड़कियों के साथ मजदूरी करने की प्रैक्टिस कर लेगा, जिसके बाद वो टिंडर ज्वाइन कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि टिंडर ज्वाइन करने के बाद चिंकू हर रोज नई लड़कियों के साथ मिलता था और उनके साथ दिन रात मजदूरी करता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम चिंकू को देखते हैं, जो कि अपने क्लिनिक से घर आता है। घर आते ही वो वहां पर चार्ली को देखता है, जो कि गंडमस्ती के घर के बाहर फूल लेकर खड़ा होता है। फिर चार्ली चिंकू को देखता है और उसे कहता है कि मुझे गंडमस्ती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं गंडमस्ती से मिलने और माफी मांगने आ गया। लेकिन उस टाइम गंडमस्ती घर पर नहीं थी, तो चिंकू चार्ली से कहता है कि तुम ये फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हारी तरफ से गंडमस्ती को ये दे दूंगा। अब क्योंकि चार्ली के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चिंकू को वो फूल देकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गंडमस्ती घर पर आती है, तो चिंकू उसे वो फूल देकर कहता है कि ये फूल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जिसके बाद चिंकू गंडमस्ती को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है और गंडमस्ती उसे हाँ बोल देती है। अब जिस रात चिंकू और गंडमस्ती डेट पर जा रहे थे, उसी रात छछूंदर चिंकू को फोन करता है और उसे बताता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और आज रात तुम्हें मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेरे घर पर आना था। लेकिन इस पर चिंकू छछूंदर को कहता है कि आज मेरी भी गंडमस्ती के साथ डेट है, तो मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगा, और ये बोलकर वो फोन काट देता है। इसके बाद चिंकू गंडमस्ती को लेकर एक बड़े रेस्टोरेंट में जाता है। ये रेस्टोरेंट काफी बड़ा था और यहाँ पर टेबल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन गंडमस्ती ये देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है कि चिंकू ने यहाँ पर उसके लिए टेबल बुक करी है। इसके बाद वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर छछूंदर और उसकी वाइफ आ जाते हैं। फिर वो चिंकू को देखकर बोलते हैं कि ये टेबल तो हमारी है, हमने पहले ही इसका रिजर्वेशन करवा रखा है। लेकिन चिंकू चौकीदार ने यहाँ पर झूठ बोलकर ये टेबल खुद ही ले ली थी। अब जब ये बात गंडमस्ती को पता चलती है, तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उठकर वहां से जाने लगती है। फिर चिंकू गंडमस्ती के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गंडमस्ती चिंकू को कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि वो फूल भी तुम लेकर नहीं आए थे, बल्कि वो फूल चार्ली ने भेजे थे। लेकिन फिर भी मैंने तुमको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। लेकिन अब तुम जैसे हो गए हो, मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये बोलकर गंडमस्ती वहां से चली जाती है। अगले दिन चिंकू क्लिनिक जाता है और वहां पर वो एक पेशेंट से बात कर ही रहा था, लेकिन तभी वो पेशेंट चिंकू से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ मजदूरी करनी है। अब चिंकू उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास आता है और फिर जैसे ही वो अपनी पैंट उतारने लगता है, तभी चिंकू की बॉस उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे जॉब से निकाल देती है। अब इसके बाद से ही चिंकू बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन वो अपने डैड के पास उनसे बात करने जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें इस उम्र में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम हर परेशानियों से ऐसे डरकर गिव अप नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन चिंकू एक टॉक शो पर जाता है और वहां पर सबको बताता है कि उसकी लिखी हुई बुक बिल्कुल बकवास है और तुम लोगों का जब भी मन करे तुम खुलकर मजदूरी करो और किसी को भी अपनी ठरक को दबाना नहीं चाहिए। अब ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और चिंकू को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद चिंकू अपने दोस्त छछूंदर के पास जाता है और उससे उस रात की माफी मांगता है। अब छछूंदर चिंकू के बचपन का दोस्त था, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक उससे नाराज नहीं रह सकता था और वो उसे माफ कर देता है। फिर चिंकू से पूछता है कि मैं गंडमस्ती को कैसे मनाऊं, क्योंकि मैं गंडमस्ती से बहुत प्यार करता हूं। इस पर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हें गंडमस्ती को सब कुछ सच बता देना चाहिए। फिर उसी रात चिंकू गंडमस्ती से मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाता है। वो देखते हैं कि आज गंडमस्ती के रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी और वो सभी के लिए खाना बना रही थी। फिर चिंकू गंडमस्ती से कहता है कि उसकी प्यूबर्टी 27 साल बाद फूटी थी, इसीलिए वो ये सब हरकतें कर रहा था। उधर हम चार्ली को भी देखते हैं और वो भी यहाँ पर गंडमस्ती से माफी मांगने आया था। फिर चिंकू गंडमस्ती से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। अब चिंकू की ये बात सुनकर गंडमस्ती उसे माफ कर देती है और उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि चिंकू चौकीदार की शादी हो चुकी है और उसने गंडमस्ती को प्रेग्नेंट कर दिया है। साथ ही वो एक बहुत बड़ा राइटर बन चुका है और अब उसकी लाइफ में सब कुछ मस्त चल रहा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।